लेकिन कंडीशन को भी हम सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, पूरा कंडीशन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोला गया कि 10 वर्ष पहले चंद्रवती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी थी। ठीक, हमने बोला कि एक है माता और एक है पुत्री। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी है। तो यहाँ हमने बोल दिया कि पुत्री की आयु x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 4x हो जाएगी। अब इसके बाद बोला उसने कि 10 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर बोल रहा था 10 वर्ष पहले, अब यहाँ पर बोल रहा है 10 वर्ष बाद। यदि 10 वर्ष बाद के लिए बोल रहा है तो देखिए 10 वर्ष पहले से यदि हम 10 वर्ष पीछे आगे आएंगे तो वर्तमान हो जाएगा। अब वर्तमान से 10 वर्ष आगे जाएंगे तो तब के बारे में वो बोल रहा है, तो टोटल कितने वर्ष हो गए, 10 और 10 20 वर्ष हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 20 वर्ष और यहाँ पर भी टोटल 20 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर हमसे बोला गया कि 10 वर्ष बाद माता पुत्री की आयु से दोगुनी, यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्री की तो हमने x मानी थी, तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमने बोला कि हमें इस कंडीशन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा ऑप्शन से ये आंसर दे सकते हैं। तो हमने बोला 5, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका 5, तो 5 को ही लेकर देख लेते हैं। तो 5 चौक 20 और 20 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर भी आपका 40 बनना चाहिए इसी प्रकार से। तो यहाँ पर 20 और 5 कितना हो गया, 25 और 25 दूनी 50। यहाँ पर 50 बन रहा है, यहाँ पर 40 बन रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस पर नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है 10, तो 10 चौक 40 और 40 और 20 60। इस बार हमने बोला कि यहाँ पर भी आपका 60 बनना चाहिए, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 दूनी 60, यानी कि यहाँ पर भी आपका 60 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 60 बन रहा है। दोनों जगह पर आपका 60 बन रहा है, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा और कोई भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।